वीडियो में हम बात करेंगे शुगर का मरज़ क्या है, शुगर की अलामात क्या हैं, शुगर की वजूहात क्या है, और इसके बाद हम शुगर का देसी इलाज और शुगर का रूहानी इलाज बयान करेंगे। आज की वीडियो बहुत अहम है, इसको शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी हिस्सा इसका स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये एक मालूमाती वीडियो है। तो चलें व्यूवर्स, हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कि शुगर का मरज़ क्या है। शुगर का शुमार दायमी बीमारियों में किया जाता है जो अगर लाहक हो जाएं तो फिर ये ज़िंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ती। इस बीमारी की वजह से लाखों लोग हर साल मौत का शिकार हो जाते हैं, जबकि ये बीमारी किसी को भी लाहक हो सकती है। आलमी इदारा सेहत यानी कि WHO के मुताबिक हर साल तकरीबन 15 लाख लोग इस बीमारी की वजह से हलाक हो जाते हैं। ये बीमारी इस वक्त लाहक होती है जब जिस्म में ग्लूकोज यानी कि शक्कर को हल करके खून में शामिल नहीं कर पाता। हमारे जिस्म में एक उज़ू है जिसको उर्दू में लबलबा और इंग्लिश में पेंक्रियाज कहते हैं, जो कि हमारे जिस्म में शुगर की मिकदार को कंट्रोल में रखता है। यानी कि हमारे जिस्म को जितनी ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, जितनी शक्कर की ज़रूरत होती है, वो उसको जिस्म को पहुंचाता रहता है। जब लबलबे के फंक्शन में कोई ख़राबी आ जाती है, कोई खलल पैदा हो जाता है, वो अपनी कारकर्दगी अच्छी तरह से, अपने अफ़ाल अच्छी तरह से अदा नहीं कर पाता, तो फिर शुगर जिस्म में का हिस्सा नहीं बन पाती, जिसकी वजह से इंसान को शुगर की बीमारी लाहक हो जाती है। और शुगर की बीमारी इतनी ख़तरनाक है कि इसकी वजह से फालज, दिल के दौरे, नाबीनापन और गुर्दों के नकारा होने समेत मुख्तलिफ अमराज के ख़तरात बढ़ जाते हैं। शुगर की अलामात। शुगर का मरज़ लाहक होने की वजह से मंदरजा झैल अलामात लाहक हो सकती हैं। वज़न में नुमायाँ कमी हो सकती है, मामूल से ज़्यादा पेशाब आना, ख़ुसूसन रात के वक़्त, प्यास की शिद्दत में इजाफ़ा हो जाता है, नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, और ज़ख़म अगर जिस्म पर हो जाएं तो वो जल्दी ठीक नहीं होते, बल्कि बाज़ औक़ात तो शुगर का लेवल इतना अप एंड डाउन हो जाता है कि उसकी वजह से जो मरीज़ों के ऊपर ज़ख़म हो जाते हैं वो ठीक हो ही नहीं पाते। इसमें भूख ज़्यादा लगती है, थकावट का बहुत ज़्यादा एहसास होता है, स्किन ड्राई हो जाती है यानी कि जिल्द बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाती है, हाथों और पाँव में सुइयां चुभने जैसा एहसास होता है, हत्ता के पाँव के तलवे आप ज़्यादा चलेंगे भी नहीं तो जो शुगर का मरीज़ होता है उसके पाँव के तलवों में दर्द भी रहती है और वो पाँव में दर्द की शिकायत भी करता रहता है। अब हम जानते हैं कि शुगर की वजूहात क्या हैं। खाना खाने के बाद जिस्म कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में तब्दील कर देता है, यानी कि जिस तरह हमने ऊपर जिक्र किया कि पेंक्रियाज यानी कि लबलबा का ये फंक्शन है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में तब्दील करके हमारे जिस्म का हिस्सा बनाता है, तो जो खून में शामिल हो जाता है, जिसके बाद पेंक्रियाज यानी लबलबे में पैदा होने वाला हार्मोन जिसे इंसुलिन कहते हैं जिस्म को हदायत देता है कि वो तवानाई हासिल करने के लिए इस ग्लूकोज को जज़ब करे। आपको शुगर का इस वक्त सामना करना पड़ता है जब जिस्म में मुनासिब मिकदार में इंसुलिन पैदा नहीं होती या काम नहीं करती, जिसकी वजह से ग्लूकोज हमारे खून में जमा होना शुरू हो जाती है और फिर शुगर का मरज़ लाहक हो जाता है। एक दफ़ा अगर शुगर की बीमारी लाहक हो जाए तो फिर इससे छुटकारा पाना मुमकिन नहीं होता, लेकिन ये कोशिश ज़रूर की जाती है जिस्म में शुगर की मिकदार ज़्यादा न बढ़े, क्योंकि ये मिकदार बढ़ने से बहुत सी जानलेवा बीमारियों के ख़तरात बढ़ जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको व्यूवर्स शुगर के कुछ चंद देसी इलाज बताऊंगी। इससे शुगर मुकम्मल तौर पर तो ठीक नहीं होती, लेकिन शुगर के मर्ज़ को कंट्रोल भी किया जाता है और मरीज़ की सेहत भी कुछ बेहतरी की तरफ जाती है, यानी कि उसकी सेहत कुछ बेहतर महसूस होना शुरू हो जाती है। शुगर के देसी इलाज में शुगर के लेवल को मतवाज़न रखने के लिए मंदरजा झैल देसी इलाज मुफीद साबित हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले आती है भिंडी। भिंडी आप सबको पता है सस्ते दामों बाज़ार से मिलने वाली एक सब्ज़ी है जिसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर की सतह को कम करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तुर्की में भिंडी के बीज लंबे अरसे से शुगर के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं,
क्योंकि इसके बीजों में ब्लड शुगर कम करने की शानदार सलाहियत पाई जाती है। भिंडी में मौजूद पॉलीसैकेराइड नामक कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं जो शुगर यानी ज़ियाबेतस के खिलाफ बहुत मुफीद समझे जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें मौजूद फ्लोनोइड्स भी ब्लड शुगर को मौसर तरीके से कम करते हैं। दालें और बीज। दालों और बीजों में मैग्नीशियम, फाइबर और प्रोटीन जैसे मुफीद ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर की सतह को कम करने के लिए मुफीद समझे जाते हैं। जिस्म में जल्दी से हल होने वाले फाइबर की वजह से खाने को हजम करने का अमल सुस्त हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर में बेहतरी ज़ाहिर हो सकती है। कुछ रिसर्चेस में यानी कि तहकीकात में ये बात हमारे सामने आई है कि काले या सफ़ेद चनों को अगर रेगुलरली यूज़ किया जाए यानी कि बाकायदगी के साथ खाया जाए तो ब्लड शुगर की सतह में वाज़ह तौर पर कमी आ जाती है। कुछ मज़ीद तबी तहकीकात के ज़रिए ये साबित हुआ है कि दालों और बीजों का बाकायदगी के साथ इस्तेमाल ब्लड रेगुलेशन के लिए नहायत मुफीद समझा जाता है, जिसकी वजह से ज़ियाबेतस के ख़तरात भी कम हो जाते हैं। अलसी का इस्तेमाल। अलसी को आप सब जानते होंगे, इसको फ्लैक्स सीड भी कहते हैं। ये छोटे छोटे से बीज होते हैं ब्राउन कलर के, और ये सर्दियों में इसके लोग लड्डू भी बनाते हैं जिसको हम पंजाबी में अलसी की पिनियाँ भी कहते हैं। और ये भी शुगर के ख़िलाफ़ बीज नहायत मुफीद तस्वर किए जाते हैं क्योंकि अलसी से बहुत से तिब्बी फ़वाइद हासिल किए जाते हैं। अलसी के बीज मुफीद और सेहतमंद चिकनाई के साथ साथ फाइबर से भी भरपूर होते हैं जो ब्लड शुगर की सतह में कमी लाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। हर रोज़ 30 ग्राम तक अलसी के बीज इस्तेमाल करने से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। सी फूड्स। मछली समेत बहुत सी फूड्स में मुतअद्दद इक़साम के प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, सेहत बख्श चिकनाई और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में नहायत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए प्रोटीन को एक बहुत ही ज़रूरी और अहम जुज़ तस्वुर किया जाता है जो खाने के हज़म होने की रफ्तार को सुस्त करके ब्लड शुगर में इजाफे को रोक देता है। इसके अलावा मुनासिब मिकदार में प्रोटीन लेने से पेट के देर तक भरे रहने का एहसास भी रहता है। इसके साथ साथ प्रोटीन की मदद से ज़्यादा खाने की आदत से भी छुटकारा मिलता है, जिसकी वजह से जिस्म पर अज़ाफ़ी चर्बी जमा नहीं होती और ब्लड शुगर की सतह मतवाज़न रहती है। मोटापे का शिकार अफराद पर यह तहकीक की गई है कि एक तहकीक के मुताबिक हर हफ्ते 750 ग्राम मछली इस्तेमाल करने से ब्लड शुगर के लेवल में काफ़ी हद तक बेहतरी लाई जा सकती है। खुश्क मेवाजात, मगज़ियात या गिरियाँ। मुख्तलिफ खुश्क मेवाजात की गिरियाँ बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से ब्लड शुगर की सतह रेगुलेट करने में मदद मिल सकती है। ज़ियाबेतस टाइप 2 का शिकार अफराद पर होने वाली एक तिब्बी तहकीक में ये बात सामने आई है कि हर रोज़ मूंगफली और बादाम की गिरियों का इस्तेमाल ब्लड शुगर के लेवल को कम करता है। मीठा कद्दू और इसके बीज। मीठा कद्दू जिसको पेठा कद्दू कहते हैं, जिसको हलवा कद्दू कहते हैं, इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर वफ़र मिकदार में पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर की सतह को मतवाज़न रखने में नहायत अहम किरदार अदा करते हैं। इसके साथ साथ कद्दू में ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं जो शुगर की सतह को रेगुलेट करने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा कद्दू प्रोटीन्स और सेहत बख्श चिकनाई से भी भरपूर होते हैं जो शुगर कंट्रोल करने के लिए नहायत मुफीद समझे जाते हैं। तुखमलंगा। तुखमलंगा को चिया सीड्स कहते हैं। ये काले रंग के बीज होते हैं और जब इनको पानी में भिगोया जाता है तो इनके ऊपर एक सफ़ेद किस्म का लेसदार मादा आ जाता है। ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, गर्मी भगाने में भी लाजवाब तस्वुर किए जाते हैं। तुखमलंगा के बीजों का बाकायदगी के साथ इस्तेमाल भी ब्लड शुगर की सतह को कम करने में नहायत अहम किरदार अदा कर सकता है। तुखमलंगा को अगर हम बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करें तो इससे इंसुलिन की हिसासियत में भी इजाफा हो जाता है। अगर ये बयान किए हुए देसी तरीका इलाज की मदद से ब्लड शुगर की सतह में बेहतरी नहीं भी आती तो फिर भी शुगर के मरीज़ अपनी सेहत में कुछ बेहतरी ज़रूर महसूस करते हैं। इस शुगर के
مریض جتنے بھی ہیں دنیا میں ان کو یہ غذا تو اسپیشل لے ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں ڈاکٹر سے بھی رابطہ کرنا چاہیے جو کہ ماہر امراض ذیابیطس ہو، اس کے ساتھ جا کر اپنا مکمل ٹیسٹ کروانے چاہیے، رپورٹس کروانی چاہیے، اور ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق انہیں اگر وہ انسولین کہتے ہیں یا دوائیاں کہتے ہیں، گولیاں کہتے ہیں، تو وہ علاج باقاعدگی کے ساتھ جاری رکھنا چاہیے، یہی ان کی صحت کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ویورز، اب ہم بات کرتے ہیں، یہ تو ہم نے دیسی علاج بتائے، پہلے ہم نے شوگر بتائی، اس کے وجوہات اور اس کے علاج بتائے گھریلو ٹوٹکوں کی بنا پر۔ اب اس کے کچھ روحانی علاج بھی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی ادخلنی مدخلا صدق و اخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اس آیت کریمہ کو اگر صبح و شام 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر پھونک لیا جائے اور شوگر کے مریض کو وہ پانی صبح و شام پلایا جائے، مسلسل 3 ماہ یہ عمل کیا جائے تو شوگر کے مریض میں کافی بہتری آ سکتی ہے۔ اور ایک اور ہے قرآن پاک کی آیت جس کو حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو شوگر کی وجہ سے ایسے زخم ہو گئے ہیں جسم پر جو کہ ٹھیک نہیں ہو پا رہے یا زخم بہت دیر سے مندمل ہوتے ہیں، ایسے زخموں کے لیے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین صبح و شام 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلانے سے شوگر کے زخم انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے شوگر کے دیسی علاج اور روحانی علاج کے بارے میں بات کی ہے۔ آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی ٹائپ 1 ذیابیطس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کے اوپر ایک دستاویزی فلم بھی بنائی گئی ہے، ہم انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں اس دستاویزی فلم کو بھی ضرور ڈسکس کریں گے، زیر بحث لائیں گے اور بہت سی مفید معلومات آپ تک پہنچیں گی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ٹائم پہ مل سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے، لائک کرنے کے لیے، شیئر کرنے کے لیے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ۔